हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में रोल ऑफ इन्हांसर इन जीन रेगुलेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे और इस तरह के सवाल डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रोल ऑफ इन्हांसर इन जीन रेगुलेशन, कैसे इन्हांसर जो है जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं और जीन को कैसे रेगुलेट करते हैं। जीन रेगुलेशन कहने का मतलब क्या है कि जीन की एक्टिविटी को घटाना और बढ़ाना, मतलब कि प्रोटीन का अमाउंट बढ़ना या घटना। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले रोल ऑफ इन्हांसर को हम लोग समझते हैं कि रोल ऑफ इन्हांसर क्या है। तो ये इन्हांसर हैं क्या? ये रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस हैं। ये डीएनए सीक्वेंस हैं और ये डीएनए सीक्वेंस करते क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जीन के एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसके मैसेंजर आरएनए को बनने को, अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो अगर मैसेंजर आरएनए ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब है प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। अब बात दूसरा सवाल है क्या कि ये जो इन्हांसर है लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो ये जनरली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऑफ ए जीन लोकेटेड होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जीन क्या प्रमोटर है और ये हमारा इस साइड में जीन है, एक जीन है। तो इन्हांसर यहाँ पर अप स्ट्रीम में लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर ये कोई जीन है ये और ये इसका प्रमोटर है ए, और इसका आप देख सकते हैं ये इन्हांसर डाउन स्ट्रीम में लोकेटेड है। तो हमने यहाँ देखा क्या, इन्हांसर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जगह लोकेटेड हो सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। इन्हांसर के एक्टिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रमोटर की एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं कि क्योंकि यह हमको समझने में मदद करेगा। तो प्रमोटर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज और नेसेसरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं प्रमोटर सीक्वेंस पर और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जीन ए है और ये आपका ये प्रमोटर रीजन है। तो यहाँ पर आपके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहे हैं और डिफरेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पर बाइंड करते हैं। और ये प्रमोटर जो है वो ये जीन ए के लिए है। तो अब आगे समझते हैं कि प्रमोटर इन्हांसर जो है का उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इन्हांसर करते क्या है उसके समझने के लिए देखते हैं मोड ऑफ एक्शन कि ये हमने प्रमोटर देखा, जीन देखा और ये डिफरेंट तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। तो इन्हांसर से एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाउंड होते हैं और एक्टिवेटर रीजन में ये बाइंड होते हैं। साथ ही साथ ये करते क्या है कि जो डिफरेंट तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और आरएनए पॉलीमरेज है उससे ये एक्टिवेटर इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन से होता क्या है, इसकी जीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसको और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि जब कोई डीएनए बेंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है, डीएनए बेंडिंग प्रोटीन डीएनए को बाइंड करता है, ये डीएनए बेंडिंग प्रोटीन है, डीएनए को बाइंड करता है तो शेप ऑफ डीएनए चेंज होता है और शेप ऑफ डीएनए चेंज होता है और ये चेंज अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है? इंटरेक्शन ऑफ एक्टिवेटर। इंटरेक्शन ऑफ एक्टिवेटर जो किससे बाउंड है? इन्हांसर से बाउंड है। वो किससे इंटरेक्शन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि प्रमोटर रीजन से बाइंड है और साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज से वो इंटरेक्ट करता है और ये इंटरेक्शन सकारात्मक होता है और ये जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो हमने देखा क्या, इन्हांसर जो हैं उससे एक्टिवेटर बाउंड करते हैं और वो एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज से इंटरेक्ट करते हैं जो कि प्रमोटर से बाउंड है, आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन आपकी जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और इस तरीके से जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि टू डिफरेंट जीन में हैव ए सेम प्रमोटर, फिर भी आपका एक्सप्रेशन में अंतर आता है। इसका अंतर होने का कारण क्या है कि डिफरेंट इन्हांसर होते हैं, डिफरेंट प्रमोटर के डिफरेंट इन्हांसर होते हैं। तो डायरेक्टली इन्हांसर जो है प्रमोटर के एक्टिविटी या जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब बात करें कि इन्हांसर के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है
कि अगर इन्हांसर के डीएनए सीक्वेंस को आप डिलीट कर दीजिए तो क्या होगा। इन्हांसर के सीक्वेंस को आप डिलीट कर दीजिए तो क्या होगा। तो आंसर काफी सिंपल है कि इन्हांसर अगर डिलीट करी तो एक्टिवेटर बाउंड नहीं कर पाएगा और जीन की एक्टिविटी बढ़ नहीं पाएगी। नहीं, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, जीन की एक्टिविटी घट जाएगी। और साथ ही साथ अब अगला सवाल है, काफी मतलब कॉन्सेप्ट वाला सवाल है कि अगर इन्हांसर सीक्वेंस को इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें, इन्वर्जन कर दें तो क्या होगा, जीन एक्शन पर क्या होगा, जीन की एक्टिविटी पर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नो चेंज इन जीन एक्शन। क्यों, इन्हांसर जो फंक्शन करता है रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन, रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन फंक्शन करता है। और साथ साथ इन्हांसर का जो फंक्शन ऑन जीन विल बी नॉर्मल इवन वे इन्वर्टेड, क्योंकि वो दोनों परिस्थिति में सही तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप आपको वीडियो पसंद है तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।